क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर रुक भी सको और अपने 100% एफिशिएंसी के साथ में काम भी कर सको? मतलब आपकी काम करने की एफिशिएंसी अभी जो भी है उससे 1000 गुना बढ़ जाए। इमेजिन करो एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है। टेम्प फाइल्स होती हैं, सबको पता है, जो हम डिलीट करते हैं जाकर के, या कंप्यूटर की बहुत बुरी हालत हो जाती है तो हम फॉर्मेट करवा देते हैं। इससे हमको क्या समझ आता है कि कोई भी कंप्यूटर में जितनी फ्री स्पेस होगी वो उतना ही अच्छे से काम कर पाएगा। इसी तरह से हमारा माइंड है कि अगर किसी तरह से आपको इन फाइल्स को हटाना आ जाए, इन एप्लीकेशंस को हटाना आ जाए, रीस्टार्ट करना आ जाए, ये बटन आपके हाथ में आ जाए, रिफ्रेश करना आ जाए, इन टेम्प फाइल्स को उठा उठा करके हटाना आ जाए किसी भी तरह से, तो क्या होगा? आपकी एफिशिएंसी लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। इट विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। आपके माइंड की पावर्स बढ़ जाएगी। तो ये चीजें कैसे होंगी? बहुत ही आसान है। अगर मैं उन एप्लीकेशंस की बात करूं जो आपके मोबाइल को, मतलब कि आपके माइंड को हैंग करती चली जा रही है, तो हमें क्या सीखना है? 2 चीजें सीखनी है यहां पे। एक रीस्टार्ट करना, कि रीस्टार्ट कैसे करें उसको, और दूसरा उन विंडोज को बंद कैसे करें। ये 2 चैलेंजेस हैं। अगर ये दोनों चीजें हमको समझ आ जाए तो क्या उसके बाद में कोई प्रॉब्लम रह जाती है हमारी लाइफ में? कैसे होगा? रीस्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं रीस्टार्ट, उसके बाद में बात करेंगे उन विंडोज को बंद करने। देखो रीस्टार्ट कितना सिंपल है। आराम से बैठो, अपना ध्यान अपनी ब्रेथ के ऊपर। ब्रेथ इज ऑलवेज देयर इन द प्रेजेंट मोमेंट। ब्रेथ में कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप चाहो भी तो इसकी किसी फॉर्म को आप इमेजिन नहीं कर सकते, चाहो भी तो इसकी साउंड को आप इमेजिन नहीं कर सकते। संदीप एक साउंड है, मोहित एक साउंड है। हो सकता है संदीप से आपको प्यार हो तो ये साउंड सुनते ही आपको मजा आएगा, मोहित से आपको नफरत है, ये साउंड सुनते ही आपको गुस्सा आएगा। ना मजा आएगा ना दुख होगा, न्यूट्रल है, इसकी कोई फॉर्म नहीं है। द मोमेंट यू सी अ फॉर्म, जिससे भी आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है किसी भी तरह से, तो या तो आपको सुख होगा या दुख। किसी भी ऐसी फॉर्म को आप देखोगे जिससे आपने अपने आप को नहीं जोड़ा हुआ है, तो ना आपको सुख होगा ना दुख। एक सेंटर पॉइंट है जो आप, इस सेंटर के साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई। देखो अभी मैंने एप्लीकेशन, आप बहुत सारी चीजों से अटैच हुए पड़े हो, जाने या अनजाने में, जो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पार्क में घूम रहे हो, पार्क में घूम रहे हो और घूमते घूमते आप गए, वहां पे आपने देखा कि एक छोटा सा एक पपी है वहां पे, और आपने उसको उठा लिया। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब शुरू होगी? जब आप उस पर कब्जा कर लोगे। आपने कहा कि ये पपी मेरा है, अब मैं इसको अपने घर में रखूंगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा, मैं ये इंश्योर करूंगा इसको कोई प्रॉब्लम ना हो किसी तरह की, जबकि उस पपी ने मरना ही मरना है कभी ना कभी। जो आपने अपना रिलेशन जोड़ा उस पपी के साथ में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जब तक आपको ये पता है कि वो जो छोटा सा पपी है वो मेरा नहीं है, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है, वो किस चीजों का बना है, ध्यान से देखो। आज तो साइंस इतनी तरक्की कर गई है, आज थियोरेटिकल बातों की जरूरत नहीं है। किस चीज का बना है वो पपी? आपका बना है, आपके टुकड़े से बना है। किस चीज का बना है वो? साइंटिफिकली इसको देखा जाए तो किस चीज का बना है? एनर्जी का बना है। इट इज सिंपल, एनर्जी। एनर्जी किसकी? आपकी है क्या? आपका कब्जा है एनर्जी के ऊपर? आप कह सकते हो एनर्जी मेरी है। कहां आपकी है? आप एनर्जी के हो। हाँ ये ठीक है, दैट मेक सेंस। तो हुआ क्या, वो जो एनर्जी का है, एनर्जी जो उसकी है, उस पर जाकर के आपने कब्जा कर लिया, उसके साथ में अपना एक रिलेशन जोड़ दिया और कहा कि अब मैं इसका ध्यान रखूं। द मोमेंट दैट हैपेंस, अब उस पपी का जो सुख दुख है वो आपका सुख दुख बन गया। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, जबकि उसके साथ जो होने वाला है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। उसको अगर कोई बीमारी लगनी होगी तो लगेगी, उसने मरना होगा तो मरेगा, जीना होगा तो जिएगा। कोई, आप कुछ भी नहीं कर सकते। You cannot do anything, you do not have any control। जो उसके साथ होना होगा वो होगा, बट आपने जो उसके साथ अपना रिलेशन जोड़ा, उसकी वजह से अब जैसे वो पपी खुश होगा, फॉर एग्जाम्पल अपनी पूंछ हिलाएगा और आपके पास में आएगा, आकर के आपका पैर चाटेगा, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। और जितना ये होगा आप उससे उतना ही अटैच होते चले जाओगे।
जुड़ते चले, चिपकते चले, कभी ना कभी तो अलग होना पड़ेगा ना। रियलिटी है, आंख खोल करके देखो इस दुनिया में कि क्या हो रहा है। जब तक हम नहीं देखेंगे हम अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जहां अब वो बीमार पड़ा, उसको कोई प्रॉब्लम आई, उसने पूंछ हिलानी बंद करी, आपको आकर के चाटना बंद किया, रोना शुरू किया साइड में बैठ करके, आंसू टपक रहे हैं। जब तक वो पार्क में था तब तक दिक्कत नहीं थी। कितने रोज मरते हैं, कितने आते हैं, कितने चले जाते हैं, तब तक दिक्कत नहीं थी। द मोमेंट दैट हैपेंस, अब आप फंस गए, अब आप फंस गए। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप ये समझ जाओ कि ये पपी मेरा नहीं है, मेरे को सिर्फ एक रोल मिला है, इस पपी का ध्यान रख रहे हैं। इसको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करना, पपी में हटा करके कुछ भी लगा देना, कोई भी रिलेशन जोड़ देना, लाइफ की बात हो रही है यहां। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, उस पपी को घर में लाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप ये समझो कि मैं इस पपी की नर्स हूं। किसी के जाने से कोई नर्स होती है क्या? कि आई एम जस्ट अ केयर टेकर, आई एम जस्ट अ केयर टेकर। आप उसको प्यार करो, उसके साथ में रहो, अपने रोल को प्ले करना है। ये समझना है कि कोई मेरा नहीं है, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूं फॉर अ टाइम बीइंग। वहां पर कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीजें कब समझ आएंगी? थियोरेटिकली तो समझ आ गई मेरी ये बातें, थियोरेटिकली किसी को समझने में दिक्कत हो रही है। और अटैचमेंट अगर आपका खत्म भी हुआ तो क्या प्यार खत्म हुआ? बल्कि आप प्यार ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब अगर वो पपी बीमार हुआ और आप एक नर्स की तरह उसके साथ में डील कर रहे हो, आप ज्यादा ढंग से कर पाओगे? या अगर आप उससे अटैच हुए पड़े हो 5 साल से और वो थोड़ा सा भी बीमार हुआ, आप बौखला जाए, आपके हाथ पैर फूट जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। पपी को बचा सकते थे लेकिन नहीं बचा पा रहे, किस वजह से? अपने डर की वजह से। अगर आप एक नर्स की तरह उसको डील कर रहे हो, फटाफट से उसको डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, उसको ठीक करवा दोगे। आप अपना काम भी ढंग से नहीं कर पाओगे अटैचमेंट की वजह से। और क्या होता है अटैचमेंट की वजह से? आप अटैच हो जाओगे किसी के साथ। एक है थियोरेटिकली अटैच होना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थियोरेटिकली मतलब दुनिया की नजर में कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रोल है जिसको हम प्ले कर रहे हैं। एक है माइंड में अटैच होना, दैट इज वेरी डेंजरस। आप क्या कर रहे हो? एक इंडिपेंडेंट इंसान के ऊपर, जिसके पास में अपना एक इंडिपेंडेंट माइंड है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। क्लैशेस होने ही होने हैं। ये है क्लैशेस की जड़। आप अटैच हो गए, पूरी तरह से अटैच हो गए अपने माइंड के लेवल पे, क्या होगा? क्लैशेस। अब अगर ये चीज मेरी है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे, ये मेरा है तो मैं चाहता हूं कि वो ये करे। दोनों अपने लिए कुछ चाहते हैं। देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों ही चाहते हैं कि सामने वाला बंदा मुझे समझे। अब कोई किसी को कैसे समझ पाएगा? क्लैशेस चलते ही रहेंगे जब तक कि एक बंदा वहां पे आराम से खड़ा होकर के, डिटैच होकर के उस सिचुएशन को देखे, लाइफ को सामने वाले बंदे के नजरिए से देखे ना। वो कब हो पाएगा? जब हम उस अटैचमेंट को छोड़ेंगे। हम इस तरह से उस सिचुएशन को देखेंगे कि जैसे दो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से एक भी नहीं हूं, मैं एक थर्ड पर्सन हूं जो यहां पर बैठ करके इन दोनों को देख रहा हूं। अब आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आप सामने वाले की नजर से प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। अब आपकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग हो सकती है जिसकी कोई हद नहीं। अब प्यार की गुंजाइश। नाउ देयर इज स्कोप फॉर लव। व्हाट इज लव? दैट इज अंडरस्टैंडिंग। इज दैट नॉट लव? दुनिया को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, जो मुझे भी हुई थी, कि अगर हमें खुश होना है ना तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कोई चीज चाहिए, वो मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी। कोई इंसान अगर हमें मिल गया तो हमें खुशी मिल जाएगी। ये सब कॉजेज हो गए ना आपकी खुशी के, कॉजेज हो गए। मतलब आप हमेशा किसी ना किसी एक्सटर्नल चीज पर डिपेंड करोगे खुशी के लिए। आपको कोई चीज मिली, आपको लग रहा है कि हाँ इससे खुशी मिलेगी, बट कितने टाइम तक? ना तो वो चीज हमेशा के लिए रहने वाली है, ना उससे जो आपको खुशी मिल रही है वो हमेशा के लिए रहने वाली है। तो सब कुछ टेम्पररी है यहाँ पर। तो अंदर जाकर के एक कॉजलेस हैप्पीनेस नाम की चीज है, एक ऐसी एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल जो बहुत आसान है वहां तक पहुंचना। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में बैठ करके आराम से देखना है और सुनना है कि हमारे आसपास में हो क्या रहा है। अभी इस वक्त आपके पास में कुछ है, कुछ है, मतलब आपको कुछ मिलना नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है। जहां आपका ध्यान वहां गया,
जहां आप उससे जुड़े, वो आपसे जुड़ा, और उसके बाद में जो चीज होगी उसको कहते हैं कॉजलेस हैप्पीनेस। 24 घंटे के लिए आप जुड़ गए, चाह करके भी अलग नहीं हो सकते, नो वे, चाह करके भी अपने माइंड को ज्यादा देर तक पास में फ्यूचर में नहीं रह सकते। उसके बाद क्या होगा? लोग ये समझते हैं कि प्यार खत्म हो जाएगा। अरे ना भाई, प्यार बढ़ जाएगा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा? पूरी की पूरी ये जो दुनिया है ये भाग रही है किसी चीज के पीछे, किसी इंसान के पीछे, किसी काम के पीछे, क्योंकि उनको ये गलतफहमी हो गई है कि उसमें से उनको खुशी मिलने वाली है, जबकि वहां पर खुशी नहीं है। जैसे ही आप उस जगह पर जाकर के गड़ गए, जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, विच इज बियॉन्ड वर्ड्स एंड बियॉन्ड साइलेंस, दैट इज नॉट साइलेंस, बियॉन्ड साइलेंस। कैसे जाओगे? अभी आप वर्ड्स को सुन रहे हो, साइलेंस को सुनो। एक स्क्रीन पे पिक्चर चलती हुई देख रहे हो, मान लो ये स्क्रीन है, एक 3D फिल्म चल रहा है, इज लाइक अ 3D फिल्म। तो इस फिल्म में जो दिख रहा है उसको तो आप देख रहे हो, लोग दिखे, वो सब दिखा, लेकिन जिस स्क्रीन के ऊपर ये फिल्म चल रही है, मतलब कि आपके और मेरे बीच में जो स्पेस है, उसको देख रहे हो? कोई नहीं देख रहा। अभी आप मुझे देख रहे हो, अपनी आंखों को देखो, अपनी आंखों को देखो, माइंड ब्लैंक हो गया। The moment you look at your eyes, the moment you look at space, मुझे देखोगे माइंड चल रहा है। जैसे ही आपने स्पेस को देखा, मेरे और आपके बीच में जो स्पेस है उसको देखो, है माइंड के पास कुछ करने के लिए? मुझे देखोगे तो बार बार थॉट्स आएगा, अच्छा है, अरे नहीं इसमें इतना मजा नहीं आ रहा, अरे ये मजा आया, ये क्या बात कही, तर 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 तर, ये बोरिंग है। माइंड ऐसे भागता रहेगा। जहां आपने मुझे देखना बंद किया, मुझसे हटे, बीच में जो हमारे स्पेस है, उस स्पेस को देखना शुरू किया, माइंड ब्लैंक। ये है तरीका रीस्टार्ट करने का।